गुड इवनिंग कक्षा 7। कुछ समय पहले मैंने आपको पाठ 4 सरल समीकरण करवाया था। उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं यहाँ पर, तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। देखो, आपने समीकरण पहली बार शायद ये शब्द पढ़ने को मिल रहा होगा गणित में। आपको समीकरण क्या है? तो बीजी व्यंजक आप जानते हैं, शायद बीजी व्यंजक भी नहीं आपके इसमें आए होंगे। तो चर और अचर राशियों के योग, गुणन, अंतर और भाग के से बने हुए ना, जो के सम्मिलित रूप को चर और अचर राशियों के जोड़, घटाना, गुणा, भाग की चारों संक्रियाओं की से बने हुए सम्मिलित रूप को जो है उसे बीजी व्यंजक कहते हैं। तो अब देखो, बीजी व्यंजक और समीकरण में ये अंतर होता है। जैसे हमने देखा x धन 4 आपका क्या हो गया, एक बीजी व्यंजक हो गया। तो बीजी व्यंजकों को जब दो पक्षों के रूप में लिखा जाता है तो एक समीकरण बन जाता है। दो पक्ष मतलब जब इनके बीच में एक बराबर का चिन्ह आ जाता है, बराबर का चिन्ह जहाँ पर होगा तो उसके बाएं ओर को हम बायां पक्ष कहेंगे, दाएं ओर को दाएं पक्ष कहेंगे। चाहे एक पक्ष में आपका जीरो ही क्यों ना हो, लेकिन अगर बराबर का चिन्ह है तो वो बीजी व्यंजक आपका क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। तो समीकरण की यही परिभाषा है, यही इतना ही आपको जानना है कि समीकरण को पहचानने के लिए आप ये जानें कि समीकरण वहाँ उसे कहेंगे जिनके बीच में बराबर का चिन्ह होगा। यदि बराबर के चिन्ह बीजी व्यंजकों के बीच में अगर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो आपका समीकरण बन जाएगा। भाई ये समझो। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है 4.1 का चौथे का पहला क्वेश्चन लिया हुआ है। तो देखो, संख्याओं x और 4 का योग 9 है। संख्याओं x और 4 का योग 9 है। पहले आपको एक वाक्य के रूप में लिखा है, आपने इसको समीकरण का रूप देना है। तो x और 4 का योग, आप योग जानते हो, योग हम धन के चिन्ह को कहते हैं योग। तो हमने x और 4 के बीच में धन का चिन्ह लगा दिया, का योग 9 है कह रहा है, तो बराबर 9 कर दिया। तो हमारा जो समीकरण बन गया वो क्या बन गया, x धन 4 बराबर 9। तो दूसरा क्वेश्चन है, y में से 2 घटाने पर, y एक चर राशि है, x y z जो भी होंगे, जो संख्याएं होंगी वो आपके अचर राशियां होती हैं, और जो x y z a b c d जो भी माना होगा वो सबकी सब चर राशियां होंगी। तो y में से, y कोई भी एक संख्या हो सकती है, y का मान 1 2 3 4 हजार करोड़ कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ y में से 2 घटाने पर, घटाने का मान आप जानते हो ऋण होता है, y में से 2 घटाने पर यानी कि y ऋण 2 कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। तो जो प्राप्त होता है उसको हम बराबर के दाई साइड को लिख देते हैं। तो हमारी समीकरण क्या बन गई, y ऋण 2 बराबर 8। तो अब तीसरा क्वेश्चन है, a का 10 गुना। अब जानते हैं गुना का मतलब गुणा होता है, a का 10 गुना, a गुणा 10 कितना प्राप्त हुआ, 70 प्राप्त हुआ। तो बराबर 70 करेंगे। तो 10 को हम a से गुणा करेंगे तो संख्या को पहले लिखा जाता है, फिर चर राशि को लिखा जाता है। तो 10a बराबर 70 हो गया। संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। b को भाग देने को हम बट्टे भी कहते हैं, भाग के चिन्हों को हम बट्टे के रूप में लिखा जाता है। तो b को 5 से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। तो जो प्राप्त होता है हमने 6 लिख दिया। तो हमारी समीकरण क्या बन गई, b बट्टे 5 बराबर 6। तो यहाँ पर बज गुणा करेंगे, b बराबर 5 गुणा 6 यानी कि 5 का 30, b बराबर 30 आ गया समीकरण। तो पांचवा क्वेश्चन है, t का 3 चौथाई। 3 चौथाई आप जानते हैं 3 बट्टे 4 होता है। तो t का मतलब गुणा 3 का 3 चौथाई 15 प्राप्त होता है। तो t गुणा 3 बट्टे 4 15 हो गया। अब देखो, m का 7 गुना और 7 का योगफल 77 देता है। m का 7 गुना, तो m को 7 से गुणा किया और 7 का योगफल, और 7 का योगफल मतलब जोड़। m के 7 गुना और 7 का योगफल यानी कि इनका जोड़ कितना प्राप्त होता है, 77 प्राप्त होता है। आपकी समीकरण क्या होगी, 7 गुण 7 m धन 7 बराबर 77। अब एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। एक संख्या है x, उसका चौथाई यानी कि 1/4 और ऋण 4 यानी कि घटाना 4। इसमें से x के 4 एक चौथाई में से 4 घटाने पर आपको 4 प्राप्त होता है। तो x गुणा 1/4 ऋण 4 बराबर 4 आपको समीकरण प्राप्त होगा। तो आप समझ रहे होंगे समीकरण किसे कहेंगे और समीकरण को लिखने का तरीका क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। इसके दो पक्ष होंगे। तो जहाँ जैसे ये है, अभी यहाँ पर x धन 4 बराबर 9 लिखा हुआ है, तो ये बराबर का चिन्ह लगा है, तो x धन 4 है बराबर 9 लिखा है। तो एक साइड को हम जानते हैं ये 9 आ रखा है। तो इस जो 4 है, इस 4 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आएगा। बराबर का चिन्ह लगा है मतलब इसके बाएं साइड को और दाएं साइड को दोनों मान बराबर होने चाहिए, ये मतलब हुआ इसका। तो 4 तो ये हमको लिखा हुआ है, तो ये x का मान कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 4 और 5 जोड़ के 9 आएगा। तो ये इसका मतलब है।